मसीह के अजीज नाम में आप सबको सलाम। यीशु मसीह के सलीबी सफर पे जो दूसरा कलमा या जो दूसरी बात उसने अपने मुंह से निकाली, आज हम उसके बारे में गौर करेंगे और देखेंगे उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड कि वो यीशु मसीह ने क्यों कहा और आज हमारे लिए उसकी उस बात में क्या सीख है। इसके लिए हम देखेंगे लूका की अंजील उसका 23वां बाब 39वीं आयत से लेकर 43वीं आयत तक। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे, उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। यीशु मसीह जब सलीब पर मौजूद थे, तो उसके दाएं और बाएं दोनों तरफ दो डाकू थे, जो कि उसके साथ मसलूब किए जा रहे थे। और जब ये सारा वाकया हो रहा था, जो मैंने आपके सामने पढ़ा, तो दोनों डाकू आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। और फिर एक डाकू ने अपने गुनाह का इकरार करते हुए यीशु मसीह की तरफ मुतवज्जो होकर उसको कहा कि जब तू खुदा की बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। और उसके जवाब में यीशु मसीह ने कहा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये जो जुमला है, ये यीशु मसीह की जो अथॉरिटी है, जो डिवाइन अथॉरिटी है, जो खुदाई दावा है, वो है। क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि फिरदौस या खुदा की बादशाही, या जिसको हम जन्नत कहते हैं, उसका दरवाजा और उसमें किसी को ले जाने का हक सिर्फ और सिर्फ खुदा के पास है। और ऐसा दावा कभी किसी नबी ने नहीं किया। ये वाहिद यीशु मसीह है जिसने उसी वक्त ये दावा किया और उस डाकू को कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अब बात यह है कि ये इख्तियार यीशु मसीह के पास कहाँ से आया। यीशु मसीह के पास ये इख्तियार पहले से मौजूद था, क्योंकि यीशु मसीह दुनिया के शुरू में ही मौजूद था और वो खुद खुदा था। इसको हम देखते हैं यसाया 53 बाब उसकी 11वीं आयत में, क्योंकि यसाया 53 बाब में यीशु मसीह की इस सारी सलीबी हकीकत की, जो कि होने वाली थी, पेशन गोई की गई है। तो आइए पढ़ते हैं। अपनी जान का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और शेर होगा। अपने ही इरफान से मेरा सादिक खादिम बहुतों को रास्त बाज ठहराएगा, क्योंकि वो उनकी बदकिरदारी खुद उठा लेगा। तो इस आयत से हमने गौर किया कि यीशु मसीह सबकी बदकिरदारी खुद उठाए हुए सलीब पर मौजूद था। इसीलिए उसने उस डाकू की उसको रास्तबाज ठहराया। और क्योंकि रास्तबाज ही फिरदौस में दाखिल हो सकते हैं, इसीलिए उसने उसके लिए फिरदौस के दरवाजे खोल दिए। अब हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह की बात आज हमारी जिंदगी में क्या असर पैदा करती है। अगर आप इस वाक्य को गौर से देखें, तो एक डाकू ऐसा है जो कि अपनी गलती नहीं मान रहा, बल्कि वो खुदा को कह रहा है कि तू तो ये भी कर सकता है, तो करके क्यों नहीं दिखाता। वो आजमा रहा है, उसके दिल में शक है। लेकिन दूसरा जो है, वो उसी वक्त इकरार में आ गया है। उसने उसी वक्त इस बात को जान लिया है कि वो गुनहगार है और जो सजा उसको मिल रही है वो वाजिब थी उसके लिए। इसीलिए उसने यीशु मसीह के सामने जब अपने गुनाहों का इकरार कर लिया, रिपेंटेंस में आ गया, और उसने यीशु मसीह के सामने इस ख्वाहिश को जाहिर किया कि तो मुझे भी वहां पर याद करना। सिर्फ उसने कहा कि मुझे याद करना, और क्या हुआ कि उसी वक्त यीशु मसीह ने उसके लिए फिरदौस के दरवाजे खोल दिए। आज अगर हम ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं, हम जिस भी किसी हालत में हैं, अगर हम तौबा करते हैं और अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि सब ने गुनाह किया और उसके जलाल से महरूम हो गए। तो हमें से ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जिसने गुनाह ना किया हो। हम सब ने गुनाह किया है। और आज हम किसी भी हालत में अगर मौजूद हैं, और अगर हमने कोई भी गुनाह किया है, और अगर हम यीशु मसीह के पास आते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, उससे माफी मांगते हैं और उसको ये कहते हैं कि हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल कर ले, हमारा नाम किताब हयात में लिख ले, तो वो उसी दम, चाहे हम किसी भी हालत में हो, चाहे हम किसी भी सिचुएशन में से गुजरे हो, कितना ही बड़ा जुर्म क्यों ना किया हो, हम खूनी क्यों ना हो, हम डाकू क्यों ना हो, हम जनाकार क्यों ना हो, किसी किस्म का कोई भी गुनाह जो हमने किया हो, उसको खुदा पर से पुष्ट डाल देता है। और यीशु मसीह जो सलीब पर हमारे लिए हुआ,
وہ सलीब में, उस कर्ब की हालत में, उस दुख की हालत में, उस लानती मौत के हवाला होते हुए भी वो एक जिंदगी बचा रहा है। तो आज जब वो जिंदा है और आसमानी मुकामों पर मौजूद है, जब हम उसकी हजूरी में आकर तौबा करें तो वो कैसे हमें नहीं बचा सकता, वो कैसे हमें माफ नहीं कर सकता, वो कैसे हमारे लिए हमेशा की जिंदगी का रास्ता नहीं खोल सकता। यीशु मसीह के सलीब पर चढ़ जाने की वजह से ही तो हमारे लिए हमेशा की जिंदगी का रास्ता खुला है, और ये रास्ता अभी तक खुला हुआ है हमारे लिए। मेरे और आपके पास अभी भी वक्त है कि हम जिस भी हालत में हैं अपने गुनाह का इकरार करें, ना कि अपने गुनाहों पर पर्दा डालें, बल्कि उसका इकरार करें। और यीशु मसीह हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल रखने की कुदरत रखता है, क्योंकि सारा इख्तियार उसके पास है। जब मैं यीशु मसीह के इस कलमा को पढ़ रही थी, तो एक और बड़ी खूबसूरत बात जिस पर मेरा ध्यान गया और मैंने उसको बड़ा गौर से देखा, और फिर रूहुल कुदस ने उसके बारे में मुझे समझाया, वो ये था, यीशु मसीह ने कहा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ना सिर्फ उसके लिए फिरदौस के दरवाजे खुल गए, बल्कि यीशु मसीह ने कहा, तू मेरे साथ होगा। इसका मतलब है कि जैसे ही हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तो हमारे लिए यीशु मसीह के साथ, खुदा के साथ ताल्लुक का रास्ता भी खुल जाता है। मतलब हमारा ताल्लुक उससे जुड़ जाता है, क्योंकि साथ हम उसी के होते हैं जिसके साथ हमारा ताल्लुक होता है। हमें साथ वही रखता है जो हमारे साथ ताल्लुक बनाना चाहता है। इसीलिए जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तो खुदा हमारे साथ उसी वक्त अपने ताल्लुक को कायम कर लेता है। इसके लिए मेरे जहन में एक मिसाल आ रही थी। आप इमेजिन करें कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर है और वो आपको आके कहता है, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम, वो आके आपको कहता है, चल तू आज ही मेरे साथ मेरे ऑफिस में होगा। तो आप इमेजिन करें कि जब आप ये सोचेंगे कि जब आप वजीर आजम के साथ उसके दफ्तर में बैठे हैं, तो क्या क्या सहूलतें और क्या क्या आसाइशें और क्या क्या आपकी ख्वाहिशात और क्या क्या जरूरियात आपकी पूरी हो सकती हैं। हम देखते हैं कि लोग ओहदे वाले लोगों के साथ होना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमारा इनके साथ ताल्लुक होगा, कल को हमें किसी भी चीज की जरूरत होती है, हम इनसे कह सकेंगे और ये हमारे लिए कर देंगे। तो क्या ये इससे बड़ी बात नहीं है जब यीशु मसीह ये कहता है कि तुम आज ही मेरे साथ होगा। जब यीशु मसीह के साथ हमारा ताल्लुक बहाल हो जाता है, तो वो तो पूरी कायनात का बनाने वाला है, और वो तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। कोई इंसान तो नामुमकिन को मुमकिन नहीं कर सकता, वो तो महदूद होता है, चाहे वो किसी बहुत ही बड़े ओहदे पे क्यों ना हो, वजीर आजम क्यों ना हो, कोई बादशाह क्यों ना हो, वो महदूद होता है। लेकिन यीशु मसीह जो कि बादशाहों का बादशाह है, वो लामहदूद है, और वो हर नामुमकिन काम को भी मुमकिन करना चाहता है। तो जब हमारा ताल्लुक उससे जुड़ जाता है और हम अपनी दरख्वास्तों को या फिर अपने दिल की ख्यालों को या ख्वाहिशों को उसके सामने रखते हैं, तो जिसके साथ हमारा ताल्लुक जुड़ गया है, क्या वो हमारी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकता? इसीलिए इस कलमे से मैंने ये सीखा है कि हम जिस भी हालत में मौजूद हों, अपने गुनाह का इकरार करें खुदावंद यीशु के सामने, उससे माफी मांगे, तौबा करें, और खुदावंद यीशु मसीह उसी वक्त हमसे ताल्लुक भी बहाल करेगा और हमें हमेशा की जिंदगी में भी ले जाने की कुदरत रखता है। मेरा ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह के ये जो अल्फाज हैं, ये आज भी आपकी जिंदगी में काम करेंगे। और आप आज अगर मुझे सुन रहे हैं और आपने अभी तक अपने गुनाहों से तौबा नहीं की, यीशु मसीह के सामने इकरार नहीं किया, उससे माफी नहीं मांगी, तो आज भी आपके पास वक्त है। अपने गुनाहों के लिए उसके सामने आ जाएं, उसके सामने इकरार करें कि मैं गुनहगार हूँ, मैंने ये गुनाह किया है, मुझे अपने लहू से धोकर पाक कर दे और मुझे माफ कर दे, और मेरा नाम किताबे हयात में लिख ले, क्योंकि हमेशा की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से है। खुदावंद आप सबों को बरकत दे।